गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास हिंदी मीडियम साइंस में हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इसमें हम लोगों ने देखा था कि कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्रवत होते हैं, लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। लाभदायक सूक्ष्म जीव हम पहले पढ़ रहे थे। दही, ब्रेड, केक बनाने में प्रयोग होता है, अल्कोहल बनाने में प्रयोग होता है। देखिए, दही, ब्रेड, केक, अल्कोहल पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, क्योंकि ये सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा आदि को अपघटन करके सूक्ष्म पदार्थों में बदल देते हैं। उसके पश्चात हमने ये भी देखा था 7वीं क्लास में कि मृदा की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, दूध को दही में बदल देते हैं, हमने ये भी देखा था। उसके पश्चात आगे देखिए बेटा, हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार से यह हमारे भोजन में खमीर, भटूरे आया था ना, भटूरे, इडली आदि में किस प्रकार से यह एक खमीर पैदा करने के लिए उपयोग होता है। सूजी, इडली, भटूरे का महत्वपूर्ण घटक है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों है? आओ करके देखते हैं। थोड़ी मात्रा में आपने क्या करना है, पहले रवा, आटा या मैदा कुछ भी लेकर के इसमें थोड़ी सी एक चुटकी यीस्ट पाउडर की मिलानी है, आटे का गूंथना है और कुछ देर बाद आप देखेंगे कि आटे में इस प्रकार का खमीर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना बेटा, खमीर बन जाता है भटूरे के आटे में, आपने देखा होगा। अगर आप लोगों के पास यीस्ट पाउडर नहीं है, यीस्ट पाउडर बेटा हमारे यहाँ कम मिलता है, हम यूज़ भी नहीं करते हैं, तो हम लोग इसमें दही मिलाते हैं। याद करो, मम्मी से पूछो, भटूरे बनाने के लिए वो मैदे में दही मिलाती है, क्योंकि दही के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, और वो जीवाणु क्या करते हैं, इसका प्रयोग, इसमें खमीर उठाने का काम करते हैं, इसमें खमीर उठाने का काम करते हैं और हमारा जो खमीर बनता है भटूरे का वो बन जाता है। इस प्रकार से खमीर उठ जाता है दही के कारण। ठीक है बेटा, आगे देखो। यीस्ट तीव्रता से जलन करके, या जो जीवाणु दही वाले हैं, तीव्रता से जलन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री, केक भी ऐसे ही बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। देखिए बेटा, बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूँ, चावल, फलों का रस इत्यादि प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट तथा यीस्ट द्वारा अल्कोहल और शराब का उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना, यीस्ट द्वारा अल्कोहल या शराब बनाते हैं। आगे देखिए कैसे बनाते हैं शराब। क्रियाकलाप 2.4 आप अपना घर पर भी सैंपल के तौर पर बना कर दे सकते हैं, लेकिन ये पीने योग्य नहीं होगी, कोई ट्राई मत करना बेटे इसको। 500 ml का बीकर लेकर इसमें 3-4 भाग में जल भरना है, इसमें 2-3 चम्मच चीनी घोलनी है, इसमें आधा चम्मच यीस्ट पाउडर मिलाना है, 4-5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर ढककर रखना है, गर्म स्थान पर। ओविलियन को सूंघ कर देखना है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये। यह गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। फर्मेंटेशन क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, 10th क्लास में भी आएगी। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। फर्मेंटेशन ही जो है वह अल्कोहल बनाने की विधि है। लुईस पाश्चर नाम के वैज्ञानिक ने 1857 में लुईस पाश्चर ने किण्वन की खोज की थी। कैसे जोड़कर याद रखोगे, हम 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, है ना बेटे। उस वक्त लुईस पाश्चर ने किण्वन की खोज कर दी थी।
है ना बेटा। इम्पोर्टेंट है ना, देखो इंटरेस्टिंग भी है। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग क्या है? सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, ठीक है बेटा, दवाइयों के रूप में। तो जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं जिन्हें कवक और जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। तो बेटा एंटीबायोटिक क्या है, प्रतिजैविक क्या है? देखो ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं और उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, ठीक है बेटा। तो प्रतिजैविक की परिभाषा क्या बनेगी? एक प्रकार के सूक्ष्म जीवों से तैयार किए गए वे पदार्थ जो दूसरे प्रकार के सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक होते हैं, दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं, है ना बेटा। अब उदाहरण के लिए मान लो, हालांकि सच नहीं है, ये कोरोना वायरस है। अब कोरोना वायरस जो है उसकी कोई दवाई नहीं बनी है, लेकिन मान लो मैंने कोई ABC उसकी दवाई बन जाती है, ठीक है ना, हमारे पास दवाई है उसकी। तो कोरोना वायरस हमारी बॉडी में प्रवेश किए हुए है तो हम ये दवाई उसको देते हैं। तो ये ABC सूक्ष्म जीव है, ये हमारे शरीर में वृद्धि करेगा, हमारे शरीर में अपना कब्जा कर लेगा। ये हमारे लिए हानिकारक नहीं है, कम हानिकारक है, बहुत कम हानिकारक है। तो जो वायरस था वो इसकी वृद्धि के कारण उसकी वृद्धि रुक जाएगी, समझ गई बेटा। इसकी ABC की वृद्धि के कारण उसकी वृद्धि रुक जाएगी, वो हानिकारक था, वो मर जाएगा ना। ये हालांकि कम हानिकारक है, थोड़ा बहुत हानिकारक होगा तो भी बुखार वगैरह पैदा करके और नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये इतना हानिकारक नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन वो ज़्यादा हानिकारक था, इसीलिए बेटा वो हमारे शरीर से निकल जाता है। तो एंटीबायोटिक्स इसी तरह काम करती हैं। आगे देखो, तो 3 महत्वपूर्ण जो एंटीबायोटिक हैं, नाम है इनके स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है बेटा। इन्हें जो है कवक और जीवाणु से बनाया जाता है। किसी विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। अब देखो कैसे सूक्ष्म जीव की खोज कैसे हुई थी, इसने की थी सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, ठीक है बेटा। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने क्या देखा कि जहाँ पर वो अपना संवर्धन कर रहे थे, संवर्धन बेटा क्या होता है, एक प्रकार के सूक्ष्म जीव की वृद्धि करवा रहे थे। संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे, यानी कि उनकी ये तस्तरी थी, वहाँ पर वो जीवाणु का संवर्धन करवा रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, वहाँ पर उन्होंने हरे हरे रंग के यहाँ पर क्या देखे, बीजाणु देखे, ठीक है बेटा, फफूंदियों के बीजाणु देखे। और क्या हो गया फिर देखो, यह तथ्य पाएगा कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। क्या कह रहा है बेटा, ये जो तस्तरी इसने बनाई थी, देखो जो तस्तरी इसने जो जीवाणुओं के लिए इस प्रकार की संवर्धन उसने बनाया था बेटा, और फिर उसके ऊपर हरे रंग के जो यहाँ पर बीजाणु बैठ गए हैं, उनके कारण इनकी वृद्धि रुक जाती है और हर जगह पर सिर्फ कवक उग जाती है। और उस कवक का हमारे शरीर पर कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, बिल्कुल ही कम साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है बेटा। तो इससे क्या हो गया, वो जीवाणु जिसमें बीमारी फैलाता है किसी में, किसी भी चीज़ को लेकर के, अगर उसको मारना है तो हम थोड़ी सी मात्रा फफूंद की खिला देंगे पेशेंट को, और क्या हो जाएगा, वो जीवाणु मर जाएगा। अब सिर्फ इस जीवाणु की बात नहीं थी, ये बात सब पे अप्लाई करके देखी उन्होंने। जो कोई भी जीवाणु या कोई भी सूक्ष्म जीव हानि पहुंचा रहा है
कि दूर उसकी पता करो पहले कौन सा है। पहले उसको लैब में चेक करो कि यह किस प्रकार के विशेष जीवाणु द्वारा मारा जा सकता है, और उसी चीज़ को फिर हम लोग पेशेंट को दे देते हैं दवाई के रूप में। तो इससे क्या बन जाते हैं बेटा, एंटीबायोटिक बन जाती हैं। यह तथ्य पाया गया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार से फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। तो बेटा इस प्रकार से किसकी खोज हुई, एंटीबायोटिक की। किसकी बेटा, एंटीबायोटिक की। तो एंटीबायोटिक हम कहते हैं ना बार बार, क्या होती है एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक क्या होती है, क्यों लेते हैं, क्या लाभ है इसका। ठीक है बेटा, तो आप अपनी नॉलेज को, इस पॉइंट को अपने पेरेंट्स से भी शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि जो एंटीबायोटिक आप ले रहे हो एक प्रकार के सूक्ष्म जीव से बनाई गई है, और दूसरे प्रकार के सूक्ष्म जीव जो हमारी बॉडी में है उनके लिए हानिकारक है। इनको हिंदी में प्रतिजैविक कहते हैं। और सूक्ष्म जो एंटीबायोटिक हैं वो लेनी बहुत ज़रूरी चाहिए। तो ये पूरा करके देखते हैं। पशु आहार एवं कुक्कुट में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाई लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय में लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार पड़ेंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक आपके शरीर में स्वस्थ उपयोगी जीवाणु मार सकती है। सर्दी, जुखाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा फैलते हैं, है ना बेटा। तो वायरस के लिए प्रतिजैविक क्यों कामयाब नहीं है, क्योंकि बेटा जो ये कोरोना वायरस है ना बेटा, यह एक वायरस है, विषाणु है। बेटा विषाणुओं पर प्रतिजैविक का कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता बेटा। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम कल वैक्सीन पढ़ेंगे। थैंक यू। इसी के साथ एंड ऑल द बेस्ट।